बेटी लेने आता है तो बहुत दिन से मेरे से पीछे पड़ा था, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार फ़ोन करके भी कहता है। फिर उसके बाद हमने इसको बुला करके 1 जुलाई को इसको अपनी बेटी दे दी। बेटी इनके साथ चली गई, हाथ पकड़ के चली गई। हमने कहा मेरी बेटी को पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, मेरी बेटी को सब कुछ सारे सुख देना है, मेरी बेटी को किसी तरह से कोई दुख ना मिले, क्योंकि मैं ऑटो अच्छा खासा कमाता हूँ, चलाता हूँ, अच्छा खासा कमा लेता हूँ। तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास बेटी नहीं है, मेरी बेटी की, तो मेरे को बेटी की तमन्ना है। लेकिन उस बेटी के साथ ये आदमी क्या करता है आप सोच नहीं सकते हो। ये बताता है कि 19 जुलाई को आता है, मेरे घर में बेटी छोड़ देता है और बेटी छोड़ करके चुपचाप निकल जाता है। बताता भी नहीं है कि बेटी को मैं छोड़ने क्यों आया। मैं दौड़ के पकड़ता हूँ कि भैया बेटी को लेके गए थे, क्यों छोड़ रहे? तो बोल रहे अभी कुछ कानूनी प्रक्रिया बाकी है, उसके बाद हम आपकी बेटी को लेके जाएंगे। जैसे वो चला जाता है, बेटी लिपट करके इतना रोती है, इतना रोती है। उसके शरीर पे कितना तो मारा गया था उसको, उसकी पीठ पूरी लाल होती है, उसके शरीर को पूरा उन लोगों ने इतना ज़्यादा भोगा था, इतना ज़्यादा भोगा था। रात को बेटे दोनों नशीले पदार्थ पिलाते थे, नशीला पदार्थ पिला के बेटी को बेहोश करते थे। उसके बाद उसके साथ दोनों भाई एक साथ कुकर्म करते थे। सोचने वाली बात है कि 9 की बच्ची के साथ किस तरह से कुकर्म किया होगा, किस तरह से क्या किया होगा। देखिए मेरा पता ये तुरपाई किया हुआ कपड़ा फट गया, क्या कुकर्म किया होगा सोच सकते हो। वो बेटी लिपट करके इतना रोती है, इतना रोती है, इतना रोती है और माँ बाप को छोड़ने को तैयार नहीं होती, बार बार यही कहती है कि मुझे मत भेजना। दोस्तों आप सोच सकते हो कि दुनिया कितनी गंध भरी है, दुनिया कितनी गंदी है। जहाँ पे भारत देश में आपने एमपी का वो देखा, एमपी का सुना, आपने बिहार झारखंड का सुना कि अपनी विकलांग बेटी को ये प्रेग्नेंट करते हैं, उसके बाद उस बेटी जब बच्चा पैदा करने वाली होती है तो एबॉर्शन करवाते हैं। उसके बाद आप बिहार का एक और घटना सुनी होगी, बेटी प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको काशी बनारस की ट्रेन पे बिठाते हैं और उसको लेके आते हैं। जब लड़की मेरठ आके पहुंचती है ट्रेन, तब तक बच्चा पैदा हो जाता है, टॉयलेट में बच्चा पैदा करवा जाता है और बाप का बच्चा था, बाप ही बच्चा पैदा करवाता है। और उसके बाद एक झोले में, बीड़ी तम्बाकू वाले झोले में, जो दुकान में बीड़ी तम्बाकू पे झोला आता है, उसमें उस बेटा पैदा होता है, बेटे को रख करके कपड़े में सफ़ेद कलर के साल में रख करके टॉयलेट के इसमें टांग करके चला जाता है। कोई ट्रेन पे बैठने वाला टॉयलेट जाता है तो झोला देखता है, तो झोले से आवाज़ आती है रोने की, तो झोला निकालता है तो उसमें से बच्ची निकलती है। रेलवे अधिकारी को फ़ोन किया जाता है, रेलवे पुलिस को फ़ोन किया जाता है, रेलवे पुलिस छान विचार कर करके काशी बनारस पहुँचती है, उस बाप को पकड़ती है, बाप को हिरासत में लेती है, उस बेटे को उठा करके अनाथ आश्रम में डाला जाता है और जिस बेटी ने पैदा किया था उस बेटी को उठा करके, नाबालिग बेटी थी, उसको डाला जाता है चाइल्ड वेलफेयर में। अब सोचने वाली बात है कि ये बंदा है, जब ये उसको नशीली दवाई पिलाते थे, नशीली दवाई पीने के बाद वो बेटी बेहोशी में या नींद में चली जाती थी, उसका शरीर हिलता नहीं था, कोई हरकत नहीं करती थी। उसके बाद उसके साथ रात में कुकर्म किया जाता। जब उस बेटी ने अपने पापा से बताया, जो पापा लेके गया था बेटी को, वो पापा उसको मारा, बेटी को पीटा, अपने बच्चों की बात को सच माना और उस बेटी की बात को झूठ माना। बेटी को बोला तुम आरोप लगा रही हो मेरे बेटों पे, मार पीट करी और उसके बदले में घर का झाड़ू पोछा करवाने लगे, बर्तन धुलवाने लगे, खाना बनवाने के लिए बोलने लगे। जब माँ से बताया कि माँ हमें तुम्हारे बच्चे रात में हमारे साथ ऐसा होता है, तो माँ ने भी मारा। अब ये ऑटो चालक कह रहा है कि पुलिस से कह रहा है कि बस मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बंदा है इसके दोनों बेटों को जेल में डाला जाए या फिर दोनों बेटों को ऐसी सज़ा दी जाए। मेरे से गलती हुई है कि मैंने अपनी बेटी को 19 दिन के लिए हैवानों के हाथ में डाल दिया। ये लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारी बड़ी तमन्ना है, तो हमने सोचा कि मैं तो ऑटो चालक हूँ, हो सकता है कि ये लोग हमारी बेटी को कहीं IPS ऑफिसर, अच्छी पढ़ाई करके डॉक्टर ना बना दे, इस वजह से मैंने लालच में भेजा था। लेकिन मेरी बेटी के साथ इन लोगों ने क्या किया। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है कि कोई किसी की बेटी के साथ अच्छा काम करता क्यों नहीं है? कोई किसी की बेटी को अपनी बेटी क्यों नहीं मानता है? कोई किसी की माँ को अपनी माँ क्यों नहीं मानता है? बूढ़ी औरत भी आशिकाना नज़र से देखी जाती है। बूढ़ी औरत को देख करके ये लंगोट के कच्चे खुजली करने लगते हैं। आज तक किसी औरत को इन लोगों ने माँ क्यों नहीं माना? भारत में कहते हैं धरती माता को माँ कहते हैं, पेड़ को कहते हैं और आकाश को पिता कहते हैं। हम हर जगह जहाँ पे भगवान देखते हैं, केला के पेड़ में बृहस्पति भगवान को देखते हैं, बरगद के पेड़ में हम यमराज को देखते हैं,
हैं। सेम इसी तरह पीपल के पेड़ में हम 33 करोड़ देवी देवता देखते हैं, एक औरत में सिर्फ हवस क्यों देखते हैं? बस यही पूछना है मुझसे।